बहुत पुरानी बात है। जब धरती पर धर्म और तपस्या का साम्राज्य था, एक महान तपस्वी थे महर्षि गौतम, उनकी पत्नी थी। अहिल्या सुंदर, शीलवती और पूर्णतः पतिव्रता। लेकिन देवताओं के राजा इंद्रदेव अहिल्या की अनुपम सुंदरता से मोहित हो गए। वह जानते थे यह स्त्री किसी और की पत्नी है, फिर भी उनके मन में वासना का बीज पनप चुका था। इंद्र स्वर बदलकर नाटकीयता के साथ, मैं गौतम ऋषि का रूप धरूंगा और अहिल्या को छल से प्राप्त कर लूंगा। एक दिन जब गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए, इंद्र ने उनका रूप धारण किया और अहिल्या के पास गया। अहिल्या मृदु स्वर, स्वामी आप समय से पूर्व लौट आए। अहिल्या भ्रमित थी। उन्होंने इंद्र को अपने पति समझकर उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। इंद्र ने छलपूर्वक पतिव्रता धर्म का अपमान किया। जब गौतम आर्ष लौटे तो उन्हें सब झात हो गया। उनकी दिव्य दृष्टि ने सच्चाई को भेद दिया। गौतम ऋषि तपस्या से लौटे और उन्होंने देखा उनके विश्वास को किसी ने तोड़ा है। गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, इंद्र तूने तप और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अच्छा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर स्त्रियों की योनि से ढक जाएगा। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या की ओर देखा, जिन्होंने छल से ग्रसित होकर भूल की थी। अर्षि बोले, अहिल्या तू स्त्री धर्म से च्युत हुई है। जा, तू शिला बनकर पड़े रहो जब तक श्री राम स्वयं तुम्हें मोक्ष न दें। इंद्र लज्जित हुए। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और अंततः उनका श्राप कुछ कम हुआ। वहीं अहिल्या हजारों वर्षों तक शिला रूप में मौन, स्थिर और प्रतीक्षा करती रहीं। फिर समय आया। भगवान श्री राम मिथिला की ओर जा रहे थे। जब उनके चरण उस शिला पर पड़े तो वह पत्थर रूपी अहिल्या पुनः जागृत हो उठी। अहिल्या ने भाव विभोर होकर कहा, प्रभु आपने मुझे मुक्त किया, अब मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि छल का अंत विनाश है, कि सच्चे न्याय का प्रतीक भगवान राम ही हैं और किसी स्त्री को दोष देने से पहले उसकी पीड़ा को समझना आवश्यक है।